अब हम समझेंगे कि वर्चुअल डोम क्या होता है और इसका रिएक्ट में क्या यूज होता है। ठीक है, तो वर्चुअल डोम को समझने से पहले मैं थोड़ा डोम को डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत लोगों को पता होगा कि डोम क्या होता है, अगर वो HTML जानते हैं, तो बहुत को नहीं पता होगा, तो इसलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डोम होता है, ठीक है, ये हमारा जो HTML, किस तरह से HTML के एलिमेंट को अरेंज करते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट हैं, उनको कैसे अरेंज करें, एक मॉडल हमें बताता है कि किस तरह से अरेंज करें, तो उसको बोलते हैं डोम। यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसे कंट्रोल यू करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले HTML आ रहा है, HTML के अंदर हेड आ रहा है, हेड के बाद बॉडी आ रहा है। ठीक है, इस तरह से फिर हेड के अंदर यहाँ पे मेटा टैग्स, लिंक और यहाँ पे टाइटल है। इनको हमने देखिए बॉडी के अंदर नहीं रख सकते हैं इन सबको, जो मेरा ये कन्वेंशन है इसका HTML का, डॉक्यूमेंटेशन का। और ये हमें क्या बताता है कि कौन सा, किस तरह से हमें जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट को किस तरह से अरेंज करना है, वो हमें मॉडल बताता है कि ये पूरा जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये डॉक्यूमेंटेशन। इस डॉक्यूमेंट में हमें एलिमेंट को किस तरह से, ऑब्जेक्ट एलिमेंट को किस तरह से अरेंज करना है, ये बताता है मॉडल। और जितने भी हमारे टैग्स हैं, ये जो बॉडी है, हेड है, टाइटल है, डिव है, ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट। ठीक है, और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है और मॉडल बताता है किस तरह से इन ऑब्जेक्ट एलिमेंट को डॉक्यूमेंट में हमें रखना है, प्लेस करना है। ठीक है, तो किस टेक्निकल, इस ये भी टेक्निकल होता है कि कहाँ पे क्या रखना है हमें। तो ये सब होता है हमारा, ये तीनों चीजें मिलके कि डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट एलिमेंट और मॉडल मिलके कहलाते हैं हमारे डोम। ठीक है, तो ये पूरा डोम हो गया। डोम आपको समझ में आ गया क्या होता है। ठीक, जब भी हमारा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, जब भी मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ नया डोम लिखता हूँ, तो जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो तभी यहाँ पे आएगा। अब मैं जाता हूँ, देखिए आपको दिखाता हूँ, इस ID रूट के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक यूएल, एक ULLI मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, और ये LI देखिए जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तभी वहां पे आएगा। यहाँ पे किया मैंने, 3 LI ले ली है मैंने यूएल के अंदर, 1 2 3 दे दिया है मैंने, और मैं यहाँ पे जाता हूँ। अभी देखिए ये इसका पार्ट नहीं है, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है कि मुझे सारे का सारा डोम, कितना भी मेरा इसमें HTML लिखा हुआ है, इमेजेस, CSS JS लिखी हुई है, सबको रिफ्रेश करना पड़ रहा है। कितना, सिर्फ इस ULLI को लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन रिएक्ट में, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब रिएक्ट में देखिए ये जो ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट मैंने लिखा है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है। किसका, डोम, रियल डोम का। ये कहाँ पे आता है, हमारा div ID रूट के अंदर। और ये इसका पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और जब भी मैं इसमें चेंज करूंगा ऐप कंपोनेंट में, तो सिर्फ यही कंपोनेंट रेंडर होगा। इसके ऊपर मेरा हेडर में क्या है, हेड में क्या है, और मेरा नीचे इसमें क्या है, ठीक है, वो मेरा रेंडर नहीं होगा। पेज रिफ्रेश करने की मुझे कोई जरूरत नहीं होगी, वो आ जाएगा। तो ये फास्ट होता है इसलिए। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो हमारे इस तरह से ऑटोमेटिक, इसको बोलते हैं वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम क्या करता है, वर्चुअल डोम करता है कि जो हमारा UI होता है उसको ये मेमोरी में रखता है और उसको रियल डोम के साथ सिंक करता है। कौन सी लाइब्रेरी से, रिएक्ट डोम, रिएक्ट डोम लाइब्रेरी से। और ये प्रोसेस कहलाता है रिकंसाइलेशन। और इसमें मान लीजिए जैसे कि हमारा ULLI हमने एक कंपोनेंट बनाया, उसका सिमिलर कॉपी ये रखेगा मेमोरी में। अब जैसे ही हम, फर्स्ट टाइम वो रेंडर हो गया, जैसे ही हम उसमें ULLI में कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, दोबारा से वो रेंडरिंग के लिए आता है, तो वो पहले वर्चुअल डोम में कंपेयर करेगा कि क्या इसमें कुछ चेंज है। अगर उसमें कोई चेंज नहीं है तो उसे रेंडर नहीं करेगा, और चेंज है तो उसे रेंडर करेगा। ठीक है, तो देखिए, और उतना ही पार्ट सिर्फ ULLI ही रेंडर करेगा, पूरा डोम नहीं रेंडर करेगा। तो ये देखिए, इससे हमारा रिएक्ट काफी फास्ट हो जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आया कि वर्चुअल डोम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और रियल डोम क्या होता है। वर्चुअल डोम जो है रिएक्ट डोम लाइब्रेरी यूज करता है। अभी लाइब्रेरी कहाँ पे होती है, अब हम जाते हैं यहाँ पे index.js में। यहाँ पे आप देख रहे हो रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, ये जो ऐप कंपोनेंट सबका पेरेंट होता है, यानी कि सारे जो कंपोनेंट होते हैं
वो हमारे किसके पार्ट होते हैं, रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी के। और ये कहाँ पे रेंडर हो रहे हैं हमारे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, यानी कि यहाँ से गेट एलिमेंट बाय आईडी, कहाँ पे कौन सी एलिमेंट आईडी है, इसमें, इसके अंदर सारे कंपोनेंट हमारे रेंडर होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इससे बाहर तो कभी भी ये सब तो रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं है। तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि किस तरह से फास्ट करता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया, रिकंसाइलेशन पूरे प्रोसेस को कहते हैं, ये समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और आती है, इज द शैडो डोम इज सेम एज द वर्चुअल डोम। तो शैडो डोम जो होता है वो वर्चुअल डोम नहीं होता। शैडो डोम एक लाइब्रेरी होती है polymer.js, ठीक है, उसके अंदर शैडो डोम यूज होता है। जो शैडो डोम है वो ब्राउजर की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ब्राउजर की टेक्नोलॉजी है जो स्कोपिंग, वेरिएबल स्कोपिंग और CSS इन वेब कंपोनेंट इसके लिए यूज होती है। वेरिएबल स्कोपिंग मींस एज ए वेरिएबल उसमें यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप शैडो डोम को देखोगे इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, और इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अभी हम वर्चुअल डोम पे कर रहे हैं। तो वर्चुअल डोम क्या होता है, जो शैडो डोम है हमारा ब्राउजर की टेक्नोलॉजी है, और जो वर्चुअल डोम है ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जो ब्राउजर के टॉप पे वर्क करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। अब ये वर्चुअल डोम किस तरह से, मतलब कैसे ये एलिमेंट को लेता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले ही जब मैंने एक्सियोस और मैंने फेच फंक्शन पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था कि हम सर्वर से कैसे हम डेटा लाके शो कर रहे थे मैप से, तो वहां पे हमें एक एरर आ रही थी। जब हम ULLI में हमें की नहीं ले रहे थे तो हमें की एरर आ रही थी। तो वो वर्चुअल डोम की रिक्वायरमेंट थी कि उसमें की लेना ही लेना है। तो उसको देख लेते हैं एक मिनट। तो की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, की वैल्यू ये एग्जाम्पल है ये, इसमें एक एरे है और इन एरे को मैं एक LI बना रहा हूँ। यहाँ से LI को लिस्ट एलिमेंट में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से LI बना बना के यहाँ पे लिस्ट में, और लिस्ट को मैं UL के अंदर सेव कर रहा हूँ। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मैं गया यहाँ पे मैंने लिया। ठीक, अब ये मुझे लेना है, ये मैंने कॉपी किया। अब हम गए यहाँ पे। ठीक, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने क्या किया। यहाँ पे एक एरे है, एरे को मैप से मैंने आइटरेट किया, यहाँ पे एक LI बनाया, जितने भी एरे में वैल्यू है उतने LI बन के इस वेरिएबल में, कॉन्स्ट वेरिएबल में, लिस्ट आइटम में सेव हो गए। ठीक, और फिर उसको यहाँ पे रेंडर करा दिया मैंने। अब हम जाते हैं यहाँ पे जाएंगे तो देखिए ये 1 to 5 यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है। ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड बी यूनिक की। ये यूनिक की जरूरत क्या है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। तो किसको, वर्चुअल डोम को जरूरत पड़ती है, किस लिए, ये अगर मैं यहाँ पे की में जाता हूँ और इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे यूनिक की ले लेता हूँ, नंबर यूनिक की है 1 to 5, तो मैंने नंबर ही ले लिया। अब देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो वो एरर कंसोल से चली गई। ठीक है, तो ये क्या करता है कि वर्चुअल डोम क्या करता है, जितने भी मैप के अंदर LI बन रहे हैं उसको ये यूनिकली चाहिए कि वो उनको यूनिकली मेमोरी में रखेगा, जिससे उसे पता करे कि इन फ्यूचर अगर मान लीजिए 3 में कोई चेंज आए, 3 की जगह 6 हो रहा है, तो उसे पता चले कि उसे कौन से LI में चेंज करना है। तो वो डायरेक्टली 1 2 4 5 इनको इनमें चेंज नहीं करता। अगर उसे यूनिकली पता है कि मुझे 3 में चेंज करना है तो सीधा 3 में चेंज कर देगा, तो इनमें सर्चिंग नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से वर्चुअल डोम जो है इसको फास्ट करता है। ठीक है, वर्चुअल डोम जो मेमोरी में रखता है उसे पता है कि ये 3 में चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट 3 में जाके चेंज करके रेंडर कर देगा। ठीक है, तो ये यूज होता है वर्चुअल डोम का, जो हमारा फास्ट करता है रिएक्ट को। अब यहाँ पे मेरा एक है, व्हाट इज रिएक्ट फाइबर। जो हमारा अभी हमने देखा था कि रिकंसाइलेशन पूरा प्रोसेस होता है, ये हमारा जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि UI कीप्ड इन मेमोरी में कीप रखता है, उसे रियल डोम से सिंक करता है, किसके द्वारा, जो रियल डोम की हमारी ये लाइब्रेरी होती है, रिएक्ट डोम की जो लाइब्रेरी, इस सारे प्रोसेस को रिकंसाइलेशन करते हैं। लेकिन ये रिकंसाइलेशन का जो प्रोसेस है ये रिएक्ट 16 में फिर से अपडेट हुआ है। इसका मेन गोल क्या है, जो इंक्रीमेंटिंग हमारी रेंडरिंग है वर्चुअल डोम की, ठीक है, इंक्रीमेंटिंग जो हमारी UI की रेंडरिंग होती है, इसको हैंडल करने के लिए ये कंसाइलेशन जो हमारा प्रोसेस है
वो न्यू इंजन इसमें हमारा रिएक्ट 16 में दिया गया है, इसको हम बोलते हैं रिएक्ट फाइबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से वर्चुअल डोम क्या है। वर्चुअल डोम जो है एक कॉपी बनाता है हमारे यूआई की, यूआई डोम की, उसे मेमोरी में रखता है और उसको कंपेयर करता है रियल डोम से, अगर रियल डोम में कोई चेंजेस आ रहा है तो, और तब उसको रेंडर करना है नहीं रेंडर करना है ये डिसाइड करता है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल डोम। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कनेक्ट रहें। अगर आपको वीडियो में कुछ दिक्कत है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। ओके, तो मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा अपनी सीरीज के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी।